हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आपका दोस्त नो सुनील एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। केआरएस के ऊपर मैंने ऑलमोस्ट काफी सारी वीडियो ऑलरेडी क्रिएट कर दी हैं। केआरएस के साथ काम करते हुए ऑलमोस्ट मेरे को भी थोड़ा टाइम हो चुका है, तो काफी सारी डिटेल्स ऑलरेडी मैं जान चुका हूं कि केआरएस क्या है और केआरएस का विजन यानी प्लान क्या है। और आप लोगों के जिससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं मेरे पास कि पेमेंट कैसे करनी है, 100 गज का प्लॉट कितने का पड़ेगा, 200 गज का, 250 गज का, 50 गज का, 72 गज का, कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ कहाँ पर है, कंपनी ने अभी तक कितने प्रोजेक्ट तैयार करे हैं, पेमेंट कैसे कटेगी, बैंक से कटेगी, हमें खुद जाके सेल्फ डिपॉजिट करनी पड़ेगी, वटेवर। सारे क्वेश्चनों के मैंने आंसर ऑलमोस्ट आप लोगों को दिए हैं। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक ऐसी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जो आप लोगों के लिए स्पेशली काफी हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपको अपकमिंग यूं कहें कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको डेली मिलती रहे कि केआरएस के अंदर कब कहाँ कौन सा न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है, या यूं कहें कि दिल्ली एनसीआर में आपको कहाँ पे प्रॉपर्टी सस्ती मिलने वाली है, इस सोसाइटी के अंदर प्लॉट ले रहे हैं तो कहाँ पे प्लॉट सस्ते चल रहे हैं, 50% देके कहाँ पे रजिस्ट्री करा सकते हैं, 143 में जमीन रजिस्टर्ड है नहीं है, लीगल है इलीगल है, सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे मिलती है। तो गाइज, मेरा नाम है सुनील, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जितनी भी ऑलमोस्ट प्रोजेक्टों पे काम करता हूँ स्पेशली रियल एस्टेट के अंदर नंबर 1 के प्रोजेक्ट होते हैं। और मैं आपको इस वीडियो के थ्रू आपको ये 100% श्योरिटी दे सकता हूँ कि मेरे अगर किसी भी प्रोजेक्ट के थ्रू अगर आप कोई भी प्लॉट, फ्लैट, मकान, बड़े बड़े जो भी आप बाय करेंगे, खरीदेंगे, वो एक नंबर में होगा। पहली चीज, ठीक है। कोशिश मेरी यही रहती है कि आपका सेटिस्फैक्शन हो सबसे पहली चीज। तो गाइस देखिए, टाइम को वेस्ट नहीं करते, केआरएस पे ही वीडियो क्रिएट करी है। जैसे कि मैंने शुरू में बोला, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। केआरएस का एक प्लान है जो आपको पता है ऑलरेडी, जो प्रोजेक्ट चल रहा है, सॉरी, गोवर्धन के अंदर। ऑलमोस्ट वो काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, और आपको जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया भी था कि ऑलरेडी ये जो प्रोजेक्ट है आपका 2 या 3 महीने पहले ही लॉन्च हुआ है, या यूं कहें कि एग्जैक्ट अगर मैं उसकी डेट की बात करूं तो ये जनवरी 3 को लॉन्च हुआ था 2022 में। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर ऑलमोस्ट सारा का सारा 85% ऑलमोस्ट सोल्ड हो चुका है। मैं कल ही विजिट करके आया हूँ, तो मुझे इससे पता चला, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन दूं। और एक आपके लिए इसके अंदर एक काफ़ी यूं कहें कि बैड न्यूज़ कहें या गुड न्यूज़ कहें, मुझे नहीं पता, ठीक है। गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने ऑलरेडी केआरएस ग्रुप के थ्रू प्रोजेक्ट को या यूं कहें कि प्लॉट को खरीदा है। बैड न्यूज़ उन लोगों के लिए जिन्होंने नहीं खरीदा। रीज़न नंबर 1, प्रॉपर्टी के जो रेट है ना, वो 1 मई से इंक्रीज हो रहे हैं। यानी कि आपको जैसे कि पता होगा, केआरएस ग्रुप के अंदर 3 ब्लॉक हैं। केआरएस ग्रुप के अंदर, सॉरी, राधा रानी टाउनशिप जो बना रहे हैं उसके अंदर 3 ब्लॉक हैं, ए, बी और सी, ठीक है, जो गोवर्धन पे रिसेंटली में प्रोजेक्ट इनका चल रहा है। उस प्रोजेक्ट के अंदर ए ब्लॉक में अगर आप खरीदते हैं तो 4500 रुपये, बी ब्लॉक में खरीदते हैं 3750 रुपये, एंड सी ब्लॉक में खरीदते हैं 3250 रुपये पर गज के हिसाब से आपको प्लॉट मिल रहे थे, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना बाय करना चाहते हैं, 50 गज, 100 गज, 72 गज, बड़ा जो भी है। अब 1 मई से उसके जो प्राइस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। इंक्रीज कितने होंगे, ऑलमोस्ट मैं आपको बता देता हूँ, ये 250 से 500 रुपए के बीच पर गज के हिसाब से इंक्रीज होने वाले हैं। जैसा कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा होगा और देखा होगा आपने मेरी प्रीवियस वीडियो, तो मैंने आपको बताया था कि 1 अप्रैल से बढ़ने वाले हैं इसके प्राइस। लेकिन नवरात्रे स्टार्ट हो गए थे, फिर बीच में कुछ लोगों की और डिमांड आ गई थी बायर्स की कि भाई थोड़ा सा इसी प्राइस पे हमें अवेलेबल करा दो, ठीक है। तो इसको थोड़ा एक्सटेंड करके ऑलमोस्ट 1 महीना चला गया। लेकिन अब जिस तरीके से 15% मात्र लैंड बची है, जिन्होंने खरीद ली उनके लिए प्लस पॉइंट है, जिन्होंने नहीं खरीदी उनके लिए बैड लक है, ठीक है। तो प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं खरीदी है, आज आप सैटरडे को ये वीडियो देख रहे हैं, आप संडे में स्पेशली विजिट कर सकते हैं। कैसे विजिट करेंगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर पड़े हुए हैं, उन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। और विजिट फ्री है, मैं ये भी बता दूं।
अगर आप लोग विजिट करना चाह रहे हैं तो आपके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी बची है, सिर्फ आज और कल के लिए। आप वहां पे जाके विजिट कर सकते हैं, प्रोडक्ट को बाय करना चाहे, प्रोडक्ट इन द सेंस प्लॉट को, तो आप उसे खरीद सकते हैं। उसका सिर्फ प्राइस अभी आपको मिलेगा 3250 रुपए पे। अगर आपके पास पैसा नहीं है, मैं इसमें भी आपको बताऊंगा कि आप 3250 पे ही अपने प्लॉट को कैसे बुक कर सकते हैं पर गज के हिसाब से। अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप आज या कल में विजिट कर रहे हैं गाइस जाके, तो आपके पास 1000, 1100, 1200, 2500 जितने भी पैसे पड़े हैं तुरंत देके अपना फॉर्म फिलअप कर दें, ताकि वो आज की ही डेट में आपके नाम से बुक हो जाए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? क्योंकि जब भी आप इसे 1 मई में अगर प्रोडक्ट को खरीदेंगे, प्लॉट को खरीदेंगे सॉरी, तो आपको इसमें प्राइस इंक्रीज होके ही मिलेगा। उसमें उसमें कोई इफ बट नॉट की गुंजाइश नहीं रहने वाली गाइस। एक चीज और मैं बता देता हूं, हालांकि मैंने वीडियो शेयर नहीं करूंगा आपके साथ, ना पिक शेयर करूंगा। कुछ लोगों ने विजिट करी थी लास्ट टाइम, तो उन्होंने बोला था कि अभी जो प्रोजेक्ट चल रहा है ना वहाँ पे अभी रोड वगैरह नहीं बने हैं। तो मैं उन्हें इस वीडियो में भी ये चीज़ रिपीट कर देता हूँ गाइस कि देखिए, रोड हमेशा बाद में बनते हैं। ये हमारा ही नहीं, हर बिल्डर्स प्रोजेक्ट का यही सीन होता है कि जब ऑलमोस्ट वहां पे जनता आ चुकी होती है तब रोडों को कंप्लीट करके दिया जाता है। फिलहाल अभी टेम्परेरी बेस पे रोड बनाए जाते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं खरीदा है तो गाइस खरीद सकते हैं, विजिट आपकी फ्री है। दिल्ली एनसीआर में अगर आप कहीं से बात कर रहे हैं तो गाइस, वीडियो देख रहे हैं सॉरी, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उन नंबरों पे आप कॉल करें। कॉल नहीं उठती किस रीजन से, व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप पे अपना नाम, लोकेशन जरूर भेजें, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, कॉल करते हैं, किसी रीजन से टीम पिक नहीं कर पाती, फिर वो दोबारा कॉल नहीं करते। मैंने उनको ऑलरेडी बता भी रखा है या मोटा मोटा मेंशन भी कर रखा है गाइस के व्हाट्सअप नंबर भी यही है। अब बात कर लेते हैं हम इसके अंदर दूसरी, कि अगर आप प्रोडक्ट को यानी प्लॉट को अगर आप बुक करा देते हैं तो आपको पेमेंट कितने दिन में देनी होती है। देखिए, मान लीजिए आप 50 गज का प्लॉट आपने आज के डेट में बुक करा दिया 3250 रुपए के हिसाब से, यानी 1,62,500 रुपए में, ठीक है। आपने 1000 रुपए इंस्टेंट दे दी कि जी मेरा फॉर्म फिलअप करके आप भर दो, तो आज की डेट से आपका बुक हो गया। अब आप उन पैसों को कैसे दे सकते हैं, आप उन 51,000 रुपए जो आप देंगे शुरू में, उसे आप विद इन मंथ के अंदर दे सकते हैं। विद इन मंथ का मतलब यहाँ पूरे 30 दिन से नहीं गए, 20 दिन से है यहाँ पे, कि 15 से 20 दिन के अंदर आप और पेमेंट करके उस प्लॉट को खुद ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, कई बार क्या होता है कि मान लीजिए मैंने आपका प्लॉट बुक कर लिया 1000 रुपए देके, सामने वाले ने मुझे 5000 ऑफर कर दिया, तो मैं क्या करूंगा उसमें, आप खुद बताइए, ठीक है। या अगर आप 1000 रुपए दे रहे हैं तो आपको जो फॉर्म दिया जाता है उसमें नंबर होता है, आप उस नंबर पे कॉल करके अपना रिमाइंडर डालते रहें प्लीज। क्योंकि हमारी टीम तो हालांकि आपसे कांटेक्ट करेगी, लेकिन आप भी अपना रिमाइंडर डालते रहेंगे, बॉस मैंने ये प्लॉट बुक कराया था, मैं इसकी पेमेंट इस डेट में करने वाला हूँ। और वैसे तो मैं आपको बताऊँ, मल्टीपल ऑप्शन है, कंपनी अपना गूगल पे, फोन पे एंड अपना बार कोड तक अवेलेबल कराती है, ताकि आप गलत किसी अकाउंट में पेमेंट ना कर दें। जब भी आप पेमेंट करोगे तो कंपनी का नाम ऑलरेडी दिखाई दे जाएगा, वहां पे बार कोड को स्कैन करेंगे तो कंपनी का नाम यहाँ पे शो कर जाएगा। तो गाइस, ये आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने अभी तक प्रोडक्ट, या यूं कहीं कि सॉरी प्रोडक्ट निकल रहा है मेरे मुंह से, प्लॉट अगर आपने अभी तक बुक नहीं कराया है तो करा सकते हैं, सेम प्राइस पे मिल जाएगा। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप सोच रहे हो 1000-2000 से बुक कराएं, तो गाइस आप करा सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, विजिट आपकी फ्री होती है, और ऐसा नहीं होता कि सिंगल पर्सन के लिए विजिट कराई जाए। ऑलमोस्ट आपको पता है आज के डेट में फ्यूल का क्या रेट हो रहा है। अगर दिल्ली एनसीआर से अगर आप बरसाना, मथुरा एंड गोवर्धन वगैरह के लिए जाएंगे तो अप डाउन आप पूरा दिन निकलता है, ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे आपके जाते हैं आने जाने में, एंड फ्यूल खर्च होता है। तो हमारी और आपकी भी प्रायोरिटी यही रहनी चाहिए कि आप जब भी विजिट करने जा रहे हैं गाइस, अपनी फैमिली के साथ हमेशा जाएं। मैं फिर रिपीट करूंगा, कई बार ऐसा देखा गया हमारे साथ के पहले
फादर गए विजिट करने, बाद में वो बोलते हैं वाइफ से कंफर्म करूंगा, फिर वाइफ गई, फिर वो बोलते हैं बेटे से भी बेटा बोलता है मैं भी देखूंगा। तो गाइस ऐसा ना करें, इतनी मोटी अमाउंट नहीं है कि जिसमें आपको सोचना पड़ेगा। 1,62,500 रुपये 50 गज का प्लॉट, आई होप मेरे हिसाब से दिल्ली एनसीआर में कहीं तो कहीं नहीं मिलता। वैसे भी आपको पता होगा कि वो एनसीआर में ही अब अनाउंस कर दिया गया है। और आपको एक चीज और मैं गुड न्यूज बता दूं कि जैसा कि आपको पता है कि काशी को ऑलरेडी डेवलप कर दिया गया है, बीच में आपने पिक भी देखी होगी। अ, अब जो है मथुरा की बारी है, मथुरा वृंदावन मतलब कृष्ण नगरी की बारी है, ब्रज नगरी की बारी है, तो उसको भी डेवलप किया जाएगा। सारे रोड 4-4 6-6 लाइन के किए जा रहे हैं, मैं ये भी बता दूं आपको। पिक आपने ऑलरेडी देखी है, सारी की सारी जितनी भी सोसाइटी हमारी बनती है राधा रानी टाउनशिप के नाम से ही बनती है, वो सारी एक जैसी बनती है। बात करेंगे हम उसकी गाइस यहाँ पे, तो डिफरेंट कहाँ पे आ जाता है, डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, डिफरेंस आता है लैंड पे। कहीं पे हमने मान लीजिए 300 एकड़ में बना दी, कहीं पे हमारे पास 70 20 50 एकड़ आई है, कहीं पे 300 200 एकड़ आई है, तो वो चीज़ है। लेकिन ऑलमोस्ट सबका स्ट्रक्चर बोले, ढांचा बोले, लुक बोले, एक जैसा ही होता है। गेट सेम रहेगा, इन एग्जिट का गार्ड की फैसिलिटी सारी मिलने वाली है आपको यहाँ पे। जो नॉर्मल फैसिलिटी मिलती है सारी फैसिलिटी आपको एक सोसाइटी के अंदर दी जाती है। अभी जो ये सोसाइटी हमारी चल रही है गोवर्धन के अंदर राधा रानी टाउनशिप, यहाँ पे आपका कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं है। जबकि पिछली अगर आपने देखी होंगी, जिन लोगों ने मेरी वीडियो देख रहे, जिन लोगों ने ऑलरेडी वहाँ पे खरीदा होगा, तो उन लोगों को पता होगा कि उसके अंदर एक मेंटेनेंस चार्ज भी फिक्स था, पर गज पे 350 रुपये फिक्स था, पर अब यहाँ पे नहीं है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, अभी 3 दिन पहले ही KRS की तरफ से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था बरसाना साइट के ऊपर। तो वहाँ पे काफ़ी सारे लकी ड्रॉ भी निकाले गए थे, जिन्होंने, और ये हर मंथ होता है, जिन लोगों ने इस मंथ में ज़मीन खरीदी थी वहाँ पे, ठीक है, यानी उन्होंने 51,000 रुपये 61 जो भी जिस गज के हिसाब से पेमेंट करी थी उन्होंने, तो उनका लकी ड्रॉ निकला था। तो कुछ ऐसे भी लोग थे जिनका लकी ड्रॉ में नाम आया, फ्री में उनको प्लॉट तक मिला, यानी कि जो 51,000 61 जो भी वटेवर थे गज के हिसाब से वो ही पे करे, बाकी पेमेंट उन्हें करनी नहीं है, फ्री हो गई, बस अब उन्हें रजिस्ट्री करानी है। तो इस तरीके भी काफ़ी सारे ऑफर्स KRS ग्रुप की तरफ से निकलते रहते हैं टाइम टू टाइम। और अगर आपने बाय नहीं करा है गाइस, तो बाय कर सकते हैं। मेरी तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि पैसा आता है खर्च हो जाता है, लेकिन प्रॉपर्टी में अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। क्योंकि दिल्ली एनसीआर में आपने देखा होगा काफ़ी सारी जनता सिर्फ पैसे पे, यानी जमीन के दम पे ही अमीर बनी पड़ी है, जिन्हें हम लोग बोलते हैं ना मुआवजा मिला हुआ है भाई, तो वह ऐसे ही नहीं है। उनके बुजुर्गों ने उस जमीन को खरीदा, रोक के रखा, तब आज वो लोग उसका एंजॉय कर रहे हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो जमीन है आपकी बरसाना वाली जो जमीन थी राधा रानी टाउनशिप की 2790 रुपये पे, या यूं कहें 2500 रुपये पे, हाँ काफ़ी सारी साइड तो काटी गई थी पर गज के हिसाब से, लेकिन आज वहाँ के रेट आप कहीं पे 6500 हो रहा है, कहीं पे 6790 हो रहा है। तो डिपेंड करता है, देखिए लोकेशन पे भी। और 2 साल में आप समझ रहे हो, अगर आपकी 2700 रुपये बिकी तो आप समझ लो 2 साल में आपके प्राइस कहाँ चले गए, जबकि कोरोना चल रहा था। तो जमीन के रेट हमेशा बढ़ते हैं, घटते नहीं है। पहली चीज़, अगर आपके बच्चे अगर छोटे हैं अभी, जिस तरीके से हम लोग अपने घर में अपने छोटे बच्चों के लिए LIC बाय करते हैं, सेम गाइस मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। मैं ये नहीं कह रहा आप मुझसे खरीदो, किसी से भी खरीदो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो। जहाँ भी आज के डेट में जैसे हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं कि भाई EMI पे ले लो, और भी काफ़ी लोग कराते हैं, ठीक है। 143 में हमारी ज़मीन रजिस्टर्ड है, और हमेशा आप जब भी ज़मीन खरीदें ये ध्यान रखें 143 में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, फिर उसमें इन्वेस्ट करें जब तक आपका बच्चा छोटे से बड़ा होगा। ऑलमोस्ट उस प्रॉपर्टी के रेट, आई होप अगर आप, मैं मान के चलता हूँ कि कोई बेबी है और उसकी उम्र ही क्या 2 साल की, और आपने प्रॉपर्टी में उसके नाम का पैसा इन्वेस्ट करके प्लॉट छोड़ दिया, और जब वो 20 22 23 24 25 साल तक का होगा, तो आई होप कि आप समझ सकते हैं उस प्रॉपर्टी के रेट कितने बढ़ चुके होंगे। तो उसकी लाइफ की टेंशन खत्म हो चुकी है। और मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ इस वीडियो के थ्रू, गाइस मैक्सिमम लोग यही कर रहे हैं कि उनको पता है कि बैंकों में पैसा रख रहे हैं, बैंक आए दिन आपको पता है डूब रहे हैं, बड़े बड़े लोग पैसा लेके बैंकों को भाग रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी कहीं नहीं जाने, ठीक है। प्रॉपर्टी का रेट हमेशा बढ़ना है। हमेशा जब भी जमीन खरीदें 143 में रजिस्टर्ड खरीदें, क्योंकि 143 की जो जितनी भी लैंड होती है
उस पर कभी भी गवर्नमेंट को कोई प्रोजेक्ट नहीं आता। पहली चीज, इन केस अगर आता है, वैसे तो आता ही नहीं है, अगर इन केस अगर आता है तो आपको उसका प्रॉपर तरीके से मुआवजा मिलता है। ठीक है। मैक्सिमम क्या है, जमीनों का 143 में रजिस्ट्रेड है नहीं, और हम लोगों को भी इतना पता नहीं होता, बस हम लोग खरीद लेते हैं। मैं इस फील्ड में हूँ तो मेरे को पता है, तो मैं आप लोगों को ये बात आपसे शेयर कर रहा हूँ गाइस। तो आपने वीडियो को यहाँ तक पूरा देखा, उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आप दिल्ली एनसीआर में भी कहीं पे प्रॉपर्टी वगैरह सर्च कर रहे हैं, फ्लैट सर्च कर रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उन पर कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी एंड आपकी हेल्प भी की जाएगी। तो आज की वीडियो में इतनी था। अभी प्लॉट नहीं खरीदा तो खरीद सकते हैं। ओके भाई, टेक केयर, ध्यान रखें आप अपना, अपनी फैमिली का। क्या पता आपका ही प्लॉट फ्री हो जाए अगले महीने, इस महीने कोई नया ऑफर्स आ जाए, उसमें आपको फ्री मिल जाए। ओके भाई, एंड टेक केयर।